Good morning everyone. Today we are going to discuss some more questions of exercise 4.4. Let us do start from question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 3 जो है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिसमें आपको इक्वेशंस फ्रेम करनी है और उनको सॉल्व करना है। तो 2 का फर्स्ट पार्ट है, टीचर्स टेल्स द स्टूडेंट्स क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7 और हाईएस्ट स्कोर इज़ 87। व्हाट इज़ द लोवेस्ट मार्क्स? तो लोवेस्ट मार्क्स हम सपोज कर लेंगे x है, तो हमने यहाँ सपोज कर लिया कि लोवेस्ट मार्क्स आपके पास x है। हाईएस्ट हमें गिवन है 87 और जो हाईएस्ट मार्क्स है वो किसके बराबर है? ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स। तो ट्वाइस का मतलब हो गया 2x और प्लस 7 इज इक्वल टू हो गया 87। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए प्लस 7 को इधर ले जाएंगे -7, तो 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/2 दैट इज 40। तो हमारे पास लोवेस्ट मार्क्स हो गए x इक्वल टू 40। तो हमारे पास लोवेस्ट मार्क्स इस तरह से फाइंड आउट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट है इसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और जो दो साइड इक्वल होती हैं उनके बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ सपोज किया कि बेस एंगल x है और जो वर्टिकल एंगल है, वर्टेक्स एंगल है 40 डिग्री है, तो बेस एंगल कितना होगा? तो देखिए इस फिगर में मैंने बताया कि दोनों बेस एंगल x हो गए और वर्टिकल एंगल 40 डिग्री है। हमें ये पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हमने लिखा x प्लस 40 इक्वल टू 180। 2x प्लस x हो गया 2x, 40 इधर चलो गया माइनस हो गया, तो 2x इक्वल टू 140, x इक्वल टू 140/2 दैट इज 70। तो हमारे पास बेस एंगल्स हो गए x एंड x मीन 70 एंड 70। तो आपके पास दोनों बेस एंगल्स भी इस तरह से फाइंड आउट हो सकते हैं। उसके बाद इसका सी पार्ट देखिएगा। राहुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी एज रन्स एज राहुल। जितने राहुल ने बनाए उसके सचिन ने डबल बनाए। तो राहुल के रन्स मैंने सपोज किए x और सचिन के रन करे 2x। टुगेदर देयर रन फॉल्स 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। हमें पता है क्रिकेट हम ज़्यादातर देखते हैं, सेंचुरी मतलब 100 रन्स होते हैं, तो डबल सेंचुरी मतलब 200, 2 रन शॉर्ट मतलब 2 रन कम रह गए। तो दोनों का सम, इनका रन, इसके रन और इसके रन, x प्लस 2x इक्वल टू 200 से 2 कम है, तो 3x इक्वल टू 198 हो गया, x इक्वल टू 998/3 दैट इज 66। तो राहुल के रन x इक्वल टू 66 हो गए, सचिन के रन 2x हो गए, 2 × 66 132। तो हमें दोनों के रन इस तरह से पता लग गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। परमीत के पास, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन द मार्बल्स परमीत हैज़। परमीत के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है और इरफान के पास 37 है, तो परमीत के पास कितने होंगे? तो हमने सपोज किया परमीत के पास x है, इरफान के पास 37 है, लेकिन इरफान के किससे ज़्यादा है? परमीत के 5 टाइम्स, तो हो गया 5x और 7 मोर मतलब प्लस 7 इक्वल टू 37। ये इक्वेशन फ्रेम हो गई। सॉल्व करने के लिए आप सबको पता है प्लस 7 को इधर लीजिए -7 करेंगे, 5x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30/5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चल जाता है, x इक्वल टू 6। तो परमीत के पास मार्बल्स हो गए 6। तो परमीत के पास हमें मार्बल्स पता लग गए। उसके बाद हमारा एज वाला क्वेश्चन है, ये भी हम पहले फ्रेम कर चुके हैं। लक्ष्मी के फादर 49 ईयर्स ओल्ड हैं, वो अपनी बेटी से 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी की एज कितनी होगी? तो हम सपोज करेंगे कि लक्ष्मी की एज है x और फादर की एज है 49, लेकिन किसके बराबर है? लक्ष्मी एज का 3 टाइम्स यानी 3x और 4 ईयर बड़े मतलब +4। तो 3x + 4 इक्वल टू 49, यहाँ से +4 पे डिफरेंस के -4 करा, तो 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45/3 15। तो लक्ष्मी की एज 15 ईयर्स हो गई। तो आपकी लक्ष्मी की एज भी मिल गई आपके पास। इसका लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये CCT की तरह की भी बन सकता है क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। एक विलेज गार्डन में कुछ लोगों ने जो है सुंदरग्राम के ट्रीज़ लगाए। कुछ ट्रीज़ फ्रूट के थे, कुछ नॉन फ्रूट के थे। जो नॉन फ्रूट के ट्रीज़ थे वो 2 मोर देन 3 टाइम्स फ्रूट ट्रीज़ थे, और नॉन फ्रूट के ट्रीज़ जो थे वो 77 थे। तो फ्रूट ट्रीज़ कितने होंगे? तो हमने सपोज किया फ्रूट ट्रीज़ है x, नॉन फ्रूट के ट्रीज 77 है, वो किसके बराबर है? 3 टाइम्स द फ्रूट ट्रीज 3x और उससे भी 2 ज़्यादा, 3x + 2। तो इक्वेशन बनी 3x + 2 इक्वल टू 77। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि हमने सारी क्वेश्चन सॉल्व करी है जिस तरह से। तो हमारा x इक्वल टू 25 निकलेगा, तो हमारे फ्रूट ट्रीज हो जाएंगे x इक्वल टू 25। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हो जाएंगे 25।
5। तो इसी तरह से जो हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम, जो भी हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसमें से वेरिएबल जो हमने सपोज किया उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो।